नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या जो अपरिमित संख्याएं हैं, है ना, उनको अपरिमित सिद्ध करना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी हमेशा हर बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th क्लास में हमेशा ये एक क्वेश्चन इसका आता ही है। आपके बी पार्ट में इसका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। कभी कभी इसको 4 नंबर या 2 नंबर में भी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना, कोई नंबर दे रखा है वो अपरिमेय है, अपरिमेय नंबर ही दे रखा होगा, उसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। अब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको पहले एक प्रमेय पता होनी चाहिए। ठीक है, कक्षा 10 में जो है फर्स्ट चैप्टर उसका है ये टॉपिक। अब देखो जो प्रमेय है वो ये है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मैं बता चुकी हूँ आगे, जो खुद से भाज्य होती है, अभाज्य संख्या है और p किसी संख्या के वर्ग, वही संख्या है, मान लो उसका वर्ग a स्क्वायर है, कोई संख्या a है, किसी संख्या a का स्क्वायर उसको विभाजित करता है तो वो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, p a को विभाजित, a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, ये कहता है। ठीक है, अब p a स्क्वायर, माना कोई एक संख्या ले लेते हैं, p अपने 2 है, अब a क्या है मैंने ले लिया 6 ले लिया। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अगर p 6 को, p जो है 2 वो 36 को विभाजित करता है, p क्या करता है 36 को विभाजित करता है। तो p जो 36 को विभाजित कर रहा है ना, तो वो p जो 2 है ना, ये 2 है, वो किसको 6 को भी तो विभाजित करता है, करेगा ही करेगा। कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल और दे देती हूँ मैं, जैसे मान लो p अपन ले लेते हैं, मान लो 3 ले लेते हैं। ठीक है, p किसी, ये 3 जो है वो किसी संख्या, मान लो कोई संख्या मान लेते हैं अपन, क्या मानो 6 ही मान लेते हैं, कोई संख्या a ले लेते हैं 6, 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, तो 3 जो है वो 36 को भी विभाजित कर रहा है पूरा पूरा, है ना, वो 6 को भी तो विभाजित कर रहा है ना, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 3 जो है वो 6 को भी विभाजित कर रहा है, 36 को भी विभाजित कर रहा है। इस तरह से ये प्रमेय आपको ध्यान रखनी है। अब ये प्रमेय कहाँ यूज़ होगी, जहाँ किसी संख्या को अपन को अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को ये रिपीट होते हैं हमेशा, कभी कभी अंडर रूट 2 होता है, कभी अंडर रूट 3 होता है, कभी अंडर रूट 5 होता है। अब अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, इन सबको क्या करना है, आपको अपरिमेय सिद्ध करना है। अब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो सेम है, हर क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसी है, सेम है। आपको एक क्वेश्चन अच्छा ध्यान से समझना है तो आप दूसरे क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे। पहले आप अच्छे से समझो मैं जो बोल रही हूँ। हमेशा किसी संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको मानना पड़ेगा, माना कि वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या। क्या मानेंगे हम, परिमेय, इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे हम, है ना। अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये माना। अब परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या को हम क्या p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब अतः अंडर रूट 2 किसके बराबर होगा, p/q के रूप में होगा, ये माना है ना, ये हमने समीकरण 1 मानी। अब यहाँ पे जो p और q है वो सहअभाज्य संख्या है, कैसी संख्या है, सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों के जो टुकड़े करते हैं, दोनों संख्याओं के जो कुछ भी होंगी, कुछ भी संख्याएं होंगी, ठीक है, उन संख्याओं के टुकड़े करते हैं तो उनका HCF क्या आता है, 1 आता है। जैसे एग्जाम्पल के मान लो 2/3 लिखा, 2 और 3 के टुकड़े होंगे, 2 × 1 और 3 × 1, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल 1 आ रहा है, तो 1 ही आ रहा है। 4/5 करेंगे तो उसमें कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना, 1 ही आएगा। तो इस तरह से ये दोनों कैसी सहअभाज्य, ये भी कैसी सहअभाज्य। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल लूँ, ये एग्जाम्पल एक ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिए 6/3। अब 6/3 किया तो 6/3 के टुकड़े, 6 के टुकड़े होंगे 2 × 3 और इंटू 1 तो होगा ही सबके साथ, और 3 के टुकड़े होंगे 3 × 1, तो इन दोनों में 3 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, 1 और 3 दोनों कॉमन है, अतः ये क्या होगी, सहअभाज्य नहीं हुई। कैसी हुई, सहअभाज्य नहीं हुई। इस तरह से हम पता करते हैं कि सहअभाज्य होती है संख्या। अब यहाँ पे अपन ने अंडर रूट 2 को p/q के रूप में माना है और p/q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब हमने ये समीकरण 1 मान ली। ठीक है, हर लैंग्वेज में यही है, हर क्वेश्चन में यही भाषा होगी। आपके ये क्वेश्चन मान लो यहाँ पे अंडर रूट 3 होगा तो आपको अंडर रूट 3 लिखना है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और अतः अंडर रूट 3 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या। यही लैंग्वेज लिखी है और इसी को अपन को समीकरण 1 मानना है। अब समीकरण 1 जो है ये, इसके दोनों ओर, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर वर्ग करना है। समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करना है, स्क्वायर करना है ना, दोनों ओर क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर और ये होगा p²/q², p का भी स्क्वायर हो जाएगा और q का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमें अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो तो 2 होता है,
अब आगे मिलेगा हमको पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, 2 बराबर क्या होगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस क्यू को अपन इससे गुणा करेंगे, वज्र गुणा होता है ये, वज्र गुणा करेंगे तो क्रॉस में गुणा होगा, तो 2 इस 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर। ये हमको एक और समीकरण मिली कि 2 पी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर हुआ, है ना। तो समीकरण 2, इसको हमने क्या किया समीकरण, और जो 2 ये है, ये 2 है, इस पी स्क्वायर को क्या यहाँ यहाँ गुणा हो रहा है क्यू स्क्वायर के साथ, तो ये 2 क्या कर रहा है पी स्क्वायर को क्या कर रहा है भाज्य कर रहा है ना। यहाँ से नीचे आएगा तो ये भाग ही देगा ना इसको, तो इसको बाई टी करेंगे अपन, तो 2 क्या करेगा पी स्क्वायर को भाज्य करेगा। ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है पी 2 है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है भाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः देखो हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 को विभाजित करता है। तो जो प्रमेय है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रमेय बताई थी, उस प्रमेय के अनुसार 2 जो है वो पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हुआ मतलब 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 पी को भी विभाजित करेगी, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना आपको, रटने को भी नहीं कह रही हूँ मैं, जितना समझोगे मैथ में उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो पी को कुछ और मान लेते हैं अपन, पी बराबर क्या मान लिया 2c मान लिया, सी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ये माना है हमने, क्या किया है हमने माना है, इमेज किया है कि हम p बराबर क्या किया 2c किया, c कोई भी पूर्णांक है। अब जो p है वो 2c के बराबर है, तो ये जो समीकरण 2 मिली ना उसमें अपन p का मान यहाँ से रखेंगे, यहाँ p का मान क्या लिया हमने 2c लिया, और 2c क्यों लिया इसका रीजन है, अगर हम अंडर रूट 3 के बार प्रूव करेंगे तो यहाँ पे 3c लेंगे, क्या लेंगे 3c। अगर 5 को अंडर रूट 5 को प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पे 5c लेंगे। ठीक है, 6 को करेंगे तो 6c, 7 को लेंगे 7c, 8 को लेंगे तो 8c, ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पे प्रूव करने का रीज़न यही है, मैं आपको केवल ये एक क्वेश्चन समझा रही हूँ, आप दूसरे क्वेश्चन ऑटोमेटिक करोगे और करके मेरे को व्हाट्सअप भी करोगे। ठीक है, आप ऑलरेडी कर दोगे इसको, p बराबर 2c। ठीक है, तो p बराबर 2c हमने माना, अब p का ये मान अपन को समीकरण 2 में रखना है। अब यहाँ पे 2 में p का मान रखते हैं, 2 का p का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 का मान उसमें रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2q स्क्वायर बराबर, देखो 2q स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, क्योंकि ये p स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर मतलब 2c का स्क्वायर, ये मिला अपन को। तो 2q स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2 का स्क्वायर और c का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 और ये 4 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 2, तो अपन को जो मिलेगा फाइनल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। क्या मिला अपन को q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ये हमने समीकरण 3 मानी। क्या मानी हमने समीकरण 3 मानी। अब देखो q स्क्वायर है वो 2c स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ये जो 2 है वो q को भाज्य करेगा, विभाज्य करेगा, ये गुणा है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, तो जो 2 है ये वो 2 यहाँ क्या कर रहा है q को विभाजित कर रहा है, ये बटे में आ जाएगा फिर, है ना। तो ये 2 क्या है q को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो समीकरण 3 में क्या है 2q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो प्रमेय से 2q को भी विभाजित करेगा, जैसा हमने सेम ऊपर किया ऐसा किया वापस। तो जो ये 2 है ना 2, वो p को विभाजित कर रहा है ऊपर, और नीचे आया तो q को विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है वो p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है दोनों को विभाजित कर रहा है, जबकि p और q तो सअभाज्य संख्या है। अतः सअभाज्य संख्या में तो ये ऐसा कॉमन आना ही नहीं चाहिए, केवल एक ही आना चाहिए, और यहाँ पे 2 क्या है p को विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। अतः देखो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार 2p व q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये क्या है विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि p जो और q सहभाज्य होते हुए किसी और संख्या से भाज्य हो, वो केवल 1 से ही विभाज्य होंगी, है ना, 2 से विभाज्य नहीं हो सकती। तो ये क्या है विरोधाभास है, मतलब उल्टा है, जस्ट उल्टा हुआ कि जो p और q सहभाज्य नहीं रही फिर तो, है ना। अतः p और q क्या है, अतः p और q जो अंडर रूट 2 के बराबर है, हमने स्टार्टिंग में माना था p बटा q को क्या माना था अंडर रूट 2, अंडर रूट जो 2 है वो अपन ने क्या माना था p बटा q के रूप में माना था, और p की और q सहभाज्य होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे अपन ने जो सिद्ध किया उसमें सहभाज्य नहीं रही। अब जब ये सहभाज्य ही नहीं रही तो ये परिमेय ही नहीं रही,
है ना। तो अतः P बटा Q क्या है, अंडर रूट 2 है, एक परिमेय नहीं है, वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस तरह से लैंग्वेज हर सब्जेक्ट हर क्वेश्चन में लिखोगे, वो राइट ही होगी, कभी रॉन्ग नहीं होगी। चाहे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो तो वो भी अगर मुझे कमेंट करेगा तो मैं उसको ये पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी दे दूँगी। ठीक है, आपको इंग्लिश मीडियम में समझना है तो आप भी मेरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, इसी प्रकार हम अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3 को भी कर सकते हैं, अंडर रूट 5 को भी कर सकते हैं, अंडर रूट 6 को भी कर सकते हैं, और बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं, उन सबको अपन सिद्ध कर सकते हैं कि वो अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। ठीक है, थैंक यू।